तू यहाँ क्या कर रहा है? इस बार का ठेका तेरे नाम का है। बिना किसी चेतावनी के सरेआम एक गोली चलती है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। गोली चलाने वाला एक साधारण सा दिखने वाला युवक है जो शायद किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ता होगा। तो फिर इसके हाथों में यह पिस्तौल किसने पकड़ा दी? बिना किसी व्यक्तिगत रंजिश या दुश्मनी के एक बेगुनाह का कत्ल करने के लिए इसे किसने राजी किया होगा? इसका कौन है बे? लो बाइक को ठिकाने लगा के दोनों नेपाल निकल जाना। हाँ, टिकट का, होटल का सब इंतजाम हो चुका है। रास्ते में फोन को फेंक देना। और हाँ, कानों कान की जो खबर ना होनी चाहिए कि तुम नेपाल पहुंच गए दोनों, समझा? कौन है ये शख्स जो जेल की सलाखों के पीछे बैठा बहुत आराम से किसी की जिंदगी और मौत का सौदा कर रहा है? राजनीति, प्रशासन और कानून के साए तले ऐसी बहुत सी अंधेरी गलियां होती हैं जहां कभी सच्चाई की रोशनी नहीं पड़ती, जहां ऐसे मुजरिम छिपे होते हैं जो कानून की नजरों के सामने होते हुए भी किसी को नजर नहीं आते, जो इस अपराधी की तरह होते तो जेल में हैं लेकिन जुर्म करना नहीं छोड़ते, जो पैसे लेकर किसी की भी हत्या करवा सकते हैं और इसके लिए उन्हें जेल से बाहर भी नहीं आना पड़ता। बे कितने दिना में बाहर आवेगा तो? 5 दिनों में। 5 दिना में बाहर आवेगा? नया ठेका मिला हमारे को, सरपंच है, बंदूक रखता है अपने पास, बोल कर लेगा के? सरपंच है, सही में 5 सर तो ना हो रहे उसके। एक गोली पड़ेगी, सर इधर और पंचर उधर, और बंदूक यहाँ पड़ी मिलेगी। सरपंच का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया उस्ताद जी? है कोई अपना खास, मतलब के उसने कह दिया तो सरपंच गया। कौन है भाई जी? तेजवीर सिंह नाम है मेरा। मर जाऊंगा मगर छोड़ूंगा नहीं तुझे। तू गया, याद रखियो। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला थे? निकल यहाँ से, चल निकल, निकल, याद रख। निकल निकल, जो करना है कर लियो, छोड़ूंगा चल नहीं तुझे। निकल। देख लेना सरपंच। बचेगा नहीं तू। अरे निकल। देख, याद रख। जमीन फिर से हमारी हो गई। यूं जमीन ना हुई, नरक का द्वार हो गई, नरक का द्वार। अरे फसाड़ क्यों पाल रखी है तने? संभाली तो जा नहीं रही तने से। अरे बेच के मुसीबत हटा अपने सर की। अरे जाए खरीदेगा कौन? या ओमकार भाई, क्या मूर्ख सी बातें कर रहे हो? आग बंद रखी और बोल रहे हो अंधेरा हो गया है। अरे जमीन उसको बेचो जो तेजबीर जैसे लोगों से न डरे, जिसके पास पैसा हो, ताकत हो। वो कौन है भाई? अरे भाई, मैं ठहरा मूर्ख इंसान और ऊपर से अंधा भी, जो थारे धोरे मारी नजर ना गई। ऐसा करो जी, ये जमीन आप ही खरीद लो और जो भाव हो वो दे देना जी। 40। जमीन बहुत बड़ी है सरपंच जी। 35। अच्छा, ऐसा करते 40 में ठीक है, हैं? बात पक्की। राजपाल, पंडित को एकदम सही घुमाया तूने। इतनी बड़ी जमीन कौड़ी के मोल दे गया वो हमें। भाई जी, क्या बोलना चाह रहा है तू? भाई जी मैं वो कह रहा था कि वो उधर की जमीन है ना जी, वो उधर जो रोड के तरफ है, उसमें से थोड़ा टुकड़ा हमारे लिए भी काट दो। राजपाल,
अरे अभी तो काम शुरू किया है तूने मेरे साथ, और थोड़ी मेहनत और कर ले, थोड़ा वक्त बिता। हाँ, फिर जिस जमीन के टुकड़े पे तू बोलेगा ना, वही तेरे नाम पे करा दूंगा मैं। जमीन के लिए धोखा और बेईमानी कोई आज की बात नहीं है। यह तो आदिकाल से होता चला आ रहा है। चाहे महाभारत हो या मुगल काल, हमेशा बेटे ने बाप का और भाई ने भाई का खून बहाया है जमीन और जायदाद के लिए। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सालाना दर्ज होने वाले आपराधिक मामलों में तकरीबन 20% जमीन और जायदाद से जुड़े होते हैं, और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस जमीन ने ही सरपंच हरफूल सिंह और राजपाल को ताकत दी थी। जबरन किसी की जमीन जायदाद पर कब्जा करना या जबरन किसी का कब्जा छुड़वाना, यह उनका रोजमर्रा का काम बन गया था। लेकिन कोयले की दलाली में हाथ काले होते ही हैं। हरफूल सिंह ने राजपाल को नौकर की तरह नहीं, बेटे की तरह माना था, लेकिन दोनों ही इस बात से अनजान थे कि एक दिन यह जमीन ही उन दोनों के बीच दरार डाल देगी, दुश्मनी का कारण बन जाएगी। ये फाइल अगर मैं घर लेकर गया ना, तो सुषमा 10 सवाल करेगी मुझसे। एक काम कर राजपाल, एक गड्डी है ना बीबी जी के गुरुकुर माले। बीबी जी क्या है इस टाइम? जितना बोला जाए ना तुझसे, वही किया कर राजपाल, समझा? चल। ये देख रही है, जमीन के कागजात है, ये तेरे लिए खरीद दिए मैंने। तुम्हारे खातिर? बेवकूफ ना बनाओ सरपंच जी। सच रे, रख ले, उतने दिन बाद फिर आऊंगा और ट्रांसफर करा दूंगा तेरे नाम पे। हाँ? सच्ची मारे नाम कर दोगे? अरे सरपंच जी, आज जाना जरूरी है क्या? आज तो रुक जाओ ना। सुषमा को शक हो रहा आजकल, अगर उसे देख लिया ना तो इधर आना बंद हो जाएगा मेरा। खामा खा का है, अपना नुकसान कर रही है। हाँ? सच्ची सच्ची बताइए राजपाल, इतनी देर कितने थे? काम था अम्मा, बार बार मत पूछा कर। देख, थारे पे घना भरोसा से मारा। कोई भी बात जो तन्ने लागे कि मने पता होनी चाहिए, बता दियो। अम्मा मैं जा रही हूँ, फीस के पैसे ले लिए। अपने आप कैसे ले लिए? हैं? मांग ना सकती थी। तुम्हें इस बगदीराम की सेवा करने से फुर्सत कहाँ है? तमीज में रहियो। नहीं तो क्या करेगा? हाथ तो लगा है हिम्मत। बस तू ना घर पे बैठ के समोसा खाता रहे, मैं चली ट्यूशन। क्यों बे? क्यों पीछा कर रहा है मेरा? अरे हम कहाँ आपका पीछा कर रहे हैं, ये रोड क्या सिर्फ आपकी स्कूटी के लिए बनी है? क्यों रे? छोरियों से बात करने की तमीज नहीं आती तेरे में? गलती हो गई साहब जी, गलत। तू ठीक है ना? मैं ना अकेली निपट लेती हूँ, तुझे बीच में पढ़ने को किसने कही? बॉडीगार्ड है मेरा। सलमान खान समझता है अपने आप को। अरे मैं तोड़ा लग रहा हूँ सलमान खान, पर तू करीना जरूर लग रही है। जुबान देखो कैसे चप्पड़ चप्पड़ चल रही है। इस तरह मेरे पापा से ना कह सकता कि मैं तुझे अच्छी लगती हूँ। लट चढ़ा देगा तेरा बाप मुझ पे, और 2 घंटे में किसी जमींदार के साथ तुझे धर देगा। दिल्ली भाग चलते हैं, वहीं चल के सद्दी कर लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ? बकवास मत कर। आज तने ना घर पहुंचते ही साफ साफ बात करनी। मैं ना कर रहा किसी से बात। पापा, एक बात बतानी है आपको। अरे क्या हुआ? बबीता पानी दे इसने।
पिक्चर दिखा दे कल 12 से 3। बहुत काम है मैंने। पापा, अम्मा, ये देखो राजपाल क्या कह रहा है। बावली हो गई। अरे क्या हुआ? क्या कह रहा है? हम कह रहे थे कि वो अरे अम्मा, तुम 3 दिन से गोभी की सब्जी बना रही हो, हाँ तो ये कह रहा है कि अब बनाओगे तो ना खावेगा। अब आजकल खेतों में यही उग रही से, तो मैं क्या करूं? बात करे से। लेट हो गया क्या मने? अगर पिक्चर निकल गई ना तो कल दोबारा दिखाइयो। अरे नहीं, लेट नहीं होगा, टेंशन ना ले, फिर दिखा देंगे ना। चल तू। सरपंच हरफूल सिंह की बेटी बबीता और राजपाल पर किया गया ये हमला तेजबीर और सरपंच के बीच जमीन को लेकर उपजी रंजिश की पहली दस्तक थी। ये तेजबीर का संकेत था सरपंच को कि जमीन की जंग अब शुरू हो चुकी है और वो इसके लिए तैयार हो जाए। हेलो, मिलना है तुझसे। क्या करेगा मिलके? जमीन की रंजिश अच्छी ना है, सुलह कर लेते भाई रे। जमीन वापस कर दे, जितने पैसे चाहिए देता हूँ तुझे, बात खत्म। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैंने जमीन आगे किसी को देती है। हमें पता है किसे दे दिया वो जमीन का कागज तन। तेरी दूसरी लुगाई है ना, जिसका किसी को पता नहीं सिवाय हमारे। बकवास ना करो ए। क्या हाल है मियाँ जी? कितने चाहिए? 50 लाख। 50 इकट्ठे चाहिए? 25 500 और 1000 के, और 25 100 के। 25 लाख पेशगी देने पड़ेंगे। एक काम करो, तुम्हारा जो अकाउंट नंबर है ना, मेरे मोबाइल में डाल दो। 1 हफ्ते में माल डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है मियाँ जी, तो 1 हफ्ते बाद मेरा खास बंदा आएगा माल उठाने। ठीक है। सरपंच, तुझे तो मैं ऐसा फंसाऊंगा कभी जेल से बाहर ही ना निकलेगा। भाई जी, मैं क्या कहता है कि जाके एक को गोली लगवा दो, एक झटके में सारा मामला शांत हो जाएगा। उन्हें सब पता है, आज बेटी पे हमला किए, कल हम दोनों को गोली मार देंगे तो क्या करेंगे हम लोग? ये मनुष्य जमीन बेच ही देता हूं मैं। करने के लागे से थारे पापा मान जावेंगे ना? समझना तो दूर की बात से। अम्मा, मुझे पापा को मनाना आता है, आप चिंता ना करो। अब जल्दी से छोरी के हाथ पीले कर दो और भेजो उसे ससुराल। अरे क्यों डरती है सुषमा? बात ना समझ रहे आप, देर ना करो, बस जल्दी से छोरी के हाथ पीले कर दो। के चल क्या रहा है तेरे मन में? क्या छुपा रही है तू? तू बोलेगी या छोरी से पूछ लूं डायरेक्ट? ना ना ना, बस ऐसे छोरी जल्दी से ब्याह करके अपने घर चली जावे बस। ये रोज रोज बॉडीगार्ड भेजने का हिसाब किताब मन में अच्छा ना लगे। अम्मा मैं जा रही हूँ। रुक, कितने जा रहे से? कॉलेज? आज ना जा, छुट्टी कर ले। पर क्यों? करनाल से लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। जा जल्दी से अंदर जाके तैयार हो जा। ऐसे कैसे लड़के वालों को बुला लिया, मुझे बताया भी नहीं। अब बता दिया ना बेटा, जा अंदर जा और अच्छे से तैयार होके आके बैठ जा यहाँ पर। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, सुना? बबीता, बेइज्जती ना कर हमारी। मैंने ना करनी शादी किसी जमींदार से। तो किससे करनी है तुझे शादी? राजपाल। राजपाल? वो हमारा राजपाल? हाँ, और वो भी मुझे चाहिए। आप चाहो तो खुद पूछ लो। राजपाल, हे राजपाल!
क्या हो गया भाई जी? के कह रही है हमारी छोरी? क्या कर रही है भाई जी? ये कह रही है कि ये थारे से ब्याह करना चाहे है। तू भी यही चाहे है? जी नहीं अम्मा जी। नहीं राजपाल, तू मुझसे ब्याह नहीं करना चाहता? इधर देख राजपाल, बोलना, तू मुझसे प्यार नहीं करता? बोलना, देख तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। पापा, पापा आप नाराज तो नहीं है ना? ना बेटा, लेकिन इस बात का दुख है मुझे कि तूने मुझे पता भी नहीं लगने दिया। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तेरी अम्मा इस बात से खुश है कि ब्याह के बाद भी छोरी नजरों के सामने रहेगी। ये लो जी थारे जमीन के पेपर। मैंने ना चाहे थारा गिफ्ट। अरे जब तक राजपाल था ना तो मैंने कोई डर ना था। तेजवीर से कौन बैर लेवेगा? हाँ, अरे राजपाल आओ आओ। अभी मैंने सरपंच जी बता रहे थे कि तुम्हें भी ये जमीन बहुत पसंद थी। अरे नहीं जी, वो तो मैं बस रोड से जुड़ा हुआ कोना मांग रहा था जी। अब तो सिर्फ सरपंच जी मारे रह गए, बाकी सरपंच जी का सब कुछ तो थारा हो गया बेटा। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। पेपर तो ले गया वो, मगर अब पीसे लेने आएगा। तुझे जो करना है तू कर ले उसके साथ, मगर मन्ने बता के करियो, समझा? इस कहानी में हर मोड़ पर साजिश का एक नया पन्ना खुलता जा रहा था। हर किरदार उसी जमीन के आसपास अपनी कहानी बुनने में लगा था। जमीन जायदाद का मामला होता ही ऐसा है, कोई इसे अपनी पूंजी समझता है तो किसी के लिए यह आन बान और शान का मसला बन जाता है। किसी को मिट्टी में सोने की चमक दिखाई देती है तो कोई जमीन के मालिकाना हक को ही अपनी ताकत समझ बैठता है। सरपंच हरफूल सिंह, राजपाल, सरोजा देवी और तेजवीर सभी अपने स्वार्थ के बीज इस जमीन में बो चुके थे। ऐसे में साजिश तो होनी ही थी। अरे भाई जी, अरे अकेले खड़े जा रहे हो? बड़ी मस्जिद के पास बुलाया मन्ने उसने। उसका आदमी पैसे लेके वहां पे आ रहा है। उसके बाद पेपर देने भी जाना है मुझे। भाई जी मैं घर पे बैठूं और आप इन लड़कों के साथ जाओगे? अरे दामाद होने जा रहा है मेरा, तू आराम कर, अकेले निपट लूंगा मैं उससे। तो भाई जी फिर और जरूरी हो गया कि मैं नहीं जाऊं। आप बैठो घर पे, आराम करो। तेजवीर है ना, बड़ा बेकार आदमी है, कोई भरोसा ना उसकी बात का। कह रहा है पहले पैसे उठा लो बाद में पेपर दे जाना। बस बस भाई जी, बात खत्म। मने ही जाने दो पहले, न जाने क्या कर बैठे। भाई जी मने ही जाने दो। ना मानेगा तू? हाँ, अड़ियल है तू भी। जा तू ही निपट ले। जमीन के कागजात। तेजवीर किससे? किन नहीं रहे मियां? कम हुआ तो तेजवीर से ले लूंगा। टॉप क्या हो गया जी? सीबीआई
सर इतने पैसे कहाँ से आए? बिजनेस से। ये देखो जमीन के कागज, ओरिजिनल डील है पूरी, सौदा किया है मैंने। चलो। अरे अरे चलो। अरे क्या हो गया? अरे चलो, बुला उसको। हाँ साहब, सीबीआई वाले टाइम पर पहुंच गए थे। हाँ, सारे नोट जाली थे साहब जी, उनके हाथ लग गए। जैसा आपने कहा था वैसा ही हो गया। अब गया 20 साल के। गद्दारी करेगा तो सजा तो मिलेगी ना। जात औकात भूल गया था नहीं। और हाँ, एक बात और मेरे ध्यान से सुन मियां जी, वो तेजवीर को ना पता चले कि तू मुझे जानता है। राजपाल की गिरफ्तारी से जो सवाल फौरन जहन में आता है वो ये कि इस बात की तस्दीक सरपंच हरफूल सिंह के फोन पर क्यों की गई कि राजपाल गिरफ्तार हो गया है। वो राजपाल जो कि हरफूल सिंह का दाहिना हाथ था। यकीनन इस फोन ने साजिश की किसी गहरी परत को कुरेदा था, जिसके तार सीधे सीधे सरपंच हरफूल सिंह से जुड़े थे। तो क्या ये साजिश जमीन के टुकड़े से जुड़ी थी, या फिर इसकी जड़ में बबीता और राजपाल का प्यार शामिल था? राजपाल, ये क्या हो गया राजपाल? अरे क्यों रोना मचा रही है? आज जाऊंगा बाहर। भाई जी, अच्छा उस दिन मैं गया, आप पढ़ा गए, वरना आप होते आज यहाँ पे अंदर। तू चिंता ना कर, हम तुझे बहुत जल्दी बाहर निकाल लेंगे। देखो ना पापा, मार भी रहे हैं इसे। भरोसा रखो राजपाल, तुझे यहां से निकाल कर ही दम लूंगा मैं। चल बेटा। छोरे, क्यों नई नवेली दुल्हन की तरह रो रहा है बे तू? जल्दी बाहर हो जाएगा, तब तक हमारे दलमा शामिल हो जा। तन्ने कोई कुछ नहीं बोलेगा के? पापा, पापा, आपको इसी वक्त राजपाल को जेल से बाहर निकालना होगा। मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है। क्या? हाँ, सांप पे विश्वास करो तो सबसे पहले दूध पिलाने वाले को ही काटेगा। मैं जा रही हूँ। कितना जा रही है? तेजवीर, आपको सबसे पहले उसके पास जाना चाहिए था। क्या हुआ, आप डर गए थे? ना पुत्र, ऐसी बात नहीं है। तू क्यों जाएगी उत्ते? मैं जाऊंगा, मैं बात करूंगा उससे। चल चल, अभी चलते, चल। आओ। तूने फंसाया है राजपाल को और अब तू ही बाहर निकालेगा उसे। अगर राजपाल एक दिन में जेल में रहा ना तो राजपाल को जेल हो गया है, इसलिए आजकल अपने सारे काम तुझसे करवा रहा है। क्यों सरपंच, राजपाल को जेल क्या करा दिया? तू तो खुसरा हो गया भाई, अपनी बेटी के आड़ में वार कर रहा है। तेजवीर, औकात में रह, अपनी औकात में। औकात में तू रह सरपंच, मेरे घर में घुस के मुझे ही धमकी, इतनी हिम्मत? सबूत क्या है तेरे पे? पहले पैसे ले लो और फिर कागज देना। ऐसा कौन करता है? हाँ, ना मुझसे कोई पैसे ले गया, ना मुझे कोई कागज दे गया। कागज किसके पास है? स्पेशल पुलिस के पास। सरपंच, वो जमीन मेरी ना हुई तो तेरी भी ना रही। अब क्या करेगा? बताऊंगा, जल्द बताऊंगा। चल बेटा। ये खेल ही खत्म कर देता हूं मैं। हेलो,
ठेका उठाओगे? देखिए सरपंच जी, अगर दूसरा कोई केस होता तो मैं कोई ना कोई कानूनी दांव पेच निकाल कर केस बना लेता, मगर ये केस तो सीबीआई वालों के पास है। अब तो क्या देश का कानून उन पे लागू नहीं होता? अब देखिए, आप शांत रहिए। अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि राजपाल किसी साजिश में मुब्तला है। उस बंदर ने मुझे फोन पे रास्ता बताया था, उसका नंबर मेरे फोन में ही था, पर वो तो सीबीआई वालों ने जब्त कर लिया। हाँ, वहां तक जाने का रास्ता मुझे मालूम है। हाँ बताओ। दरियागंज की आखिरी गली के पास एक मकान बनने का काम चल रहा है। वहीं से होते हुए आगे की ओर दाएं मुड़ जाओ, वहीं पे एक कारखाने में मिला था वो मुझे। वकील साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं है। और एक बार ठेका उठा लिया तो काम हो गया। ओ हाँ हाँ, यही है मेरे सामने, समझ हो गया। काम जल्दी होना चाहिए। पैसा ज्यादा लगेगा। हाँ ठीक है, लेकिन किसी को पता ना चलना चाहिए, समझा? अभी तक आपके जितने भी काम किए हैं, आपके सिवा किसी को पता चला के? नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। ए पुत्र, तू यहाँ क्या कर रहा है? इस बार का ठेका तेरे नाम का है सरपंच। मेरे पापा जी की जिससे दुश्मनी हुई थी, उसने साफ साफ धमकी दी थी उनको मारने की। पहले उसने राजपाल को झूठे केस में फंसाकर उसे जेल करवा दी। उसके बाद जैसे ही मेरे पापा की रक्षा करने वाला उनसे दूर हो गया, उसने उन पर हमला करवा दिया। सर, मैं कह रही हूँ ये पूरी साजिश है। राजपाल को छोड़ दीजिए सर। देखिए सर, वो बिजनेस डील के लिए गया हुआ था और उसके पास तो जमीन के पेपर्स थे। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि राजपाल शर्मा के पास से हमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में फर्जी नोट मिले। हम लोग सोर्स को ट्रैक कर रहे हैं। अगर वो वाकई में बेकसूर है तो रिहा हो जाएगा। कोई बिजनेस डील नहीं हुई थी वहाँ, झूठ बोल रहा था वो। सर, उसके पास जमीन के ओरिजिनल पेपर्स थे। जी हाँ, पेपर्स तो थे, मगर वो उस जमीन के नहीं थे जिसको वो बेचने गया था। वो किसी दूसरी जमीन के पेपर्स थे, और वो भी नकली दस्तखत के साथ। वो तो अब गया। अब आप जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। सर, मुझे उसकी एक कॉपी मिलेगी? हाँ, ये कागज तो जाली हैं। मुझे लगता है कि राजपाल बेसिकली आपके पिताजी को धोखा दे रहा था। सच तो ये है कि वो गलत कागज देकर पैसे लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, और सामने वाला उससे भी ज्यादा फ्रॉड निकला। उसने ऐसे नकली नोट दिए और ये बेचारा पुलिस के चंगुल में फंस गया। आप उसे बेगुनाह साबित करने के बजाय गुनहगार साबित करने पे क्यों तुले हुए हैं? फीस आप हमसे ले रहे हैं और साथ पुलिस वालों को दे रहे हो। मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ। आप देख लीजिए, आप तो पढ़ी लिखी हो, खुद पेपर देख लो। अब बड़े समझ में आ गया इन सब के पीछे कौन है। कौन? मेरे पिताजी ने कहा था असली पेपर तुम्हारे पास है। मैं तो उनके आखिरी दर्शन तक न कर पाई। नाटक मत करो हाँ, और ये बताओ कि असली पेपर कहाँ है? ए छोरी, मेरे पास जो कुछ था ना, मैंने सब दे दिया। अच्छा, तो फिर ये बता असली पेपर कहाँ गए? अब मैंने क्या पता, जाके पूछ उन पुलिस वालों से, शायद उन्होंने ही बदल दिए होंगे। अब मैं डा बचूंगा बबीता, अब मैं डा बचूंगा। तू ही हिम्मत हार जाएगा तो क्या होगा? यहाँ मेरी जान को खतरा है बबीता। मुझे मारने के लिए बंदा जेल में आ गया है। कौन है वो? बता मुझे, मैं पुलिस के बड़े अफसर को बताऊंगी। तुझे कुछ ना होने दूंगी। जिसने मुझे मारने का ठेका लिया है
उसने 25 लाख में बात पक्की की है। तुझे कैसे मालूम? ये जेल नहीं, गुंडों का अड्डा है। उन्होंने ही मुझे बताया। पूरे 25 लाख मांगा है मेरी जान की कीमत। 25 लाख? 15 एक काम के और 10 एक काम के। ऐसे कौन से काम है? 15 लाख उसको ठिकाने के लिए जिसने सरपंच जी का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। 10 लाख मेरी जान की कीमत, सारे सबूत मिटाने के लिए। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी। पापा को खो दिया, लेकिन अब तुझे नहीं गवाऊंगी। 3 दिन के अंदर पैसे का इंतजाम हो जाना चाहिए। 2 दिन के अंदर हो जाए। काम कर, बड़े वाले खाने का डब्बा खरीद, उसमें पैसे डालकर इस इंस्पेक्टर को दे देना। इस पुलिस वाले के? ये हाँ। अगले 3 दिन इसी की ड्यूटी रहेगी गेट पर। अगर हमारे देश की पुलिस फोर्स में बेईमान ऑफिसर्स हैं, तो कई ऐसे निष्ठावान ऑफिसर्स भी हैं जो अपनी ड्यूटी निभाने में पूरी जी जान लगा देते हैं, जो इस केस में एक बार फिर साबित हो गया। अम्मा, हीरा, क्या किया तुमने? सारा तेल गिरा दिया पैसों पे। मैंने विश्वास था तुझ पे। तुझे अभी बाहर निकल के तुझसे मिलता हूँ। बबीता के अटल विश्वास और उसकी कोशिशों के परिणाम स्वरूप आखिरकार पुलिस फोर्स उसकी मदद के लिए सामने आई। नए सिरे से जांच की गई तो पता चला कि सरपंच हरफूल सिंह की हत्या एक बेहद सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। हरफूल सिंह की हत्या करने वाला शख्स पुलिस की गिरफ्त में था। हत्या की पहली कड़ी उनके हाथ लग चुकी थी। अब बस ये पता लगाना था कि इस कठपुतली के तार हिला कौन रहा था। राजू पुलिस के हत्या लग गया है। उस्ताद जी, कहीं वो कुछ बोलेगा तो नहीं ना? 5 लाख इस बात के भी तो दिए हैं, पकड़ा भी जाए और पुलिस से मार भी खावे। खैर कुछ ही दिनों में यही आएगा तेरे पास तेल की मालिश करवावे। सच बोल रहा हूँ जी, हमें जेल से ही ठेके का ऑर्डर मिलता था जी। अभी भी कुछ दिन पहले सजा काट के आई है। पर मुझे नहीं मालूम था सरपंच था या कोई और। सच बोल। सच बोल रहा हूँ जी, हमें कहा गया पैसे मिलेंगे तो मैंने कर दिया। कितने पैसे मिले थे इस काम के? 5 लाख। जेल से ही किसी ने ठेका लिया था। सरपंच था इसलिए 15 लाख का ठेका था। 5 मेरे और 10 उस्ताद जी के। कौन उस्ताद जी? नाम क्या है उसका? मुझे नहीं मालूम मैडम जी, मुझे तो सिर्फ फोटो मिलती थी। कांस्टेबल ले जाओ इसे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो भी पैसे रखे हैं वो सरपंच जी के मर्डर के ठेके के लिए दिया गया था। और हम आप लोगों के जरिए जनता को ये बताना चाहते हैं कि हमारे जेल में ऐसा कुछ ना होता है। हम अपनी तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बहुत जल्द रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला था कि इस अपराध का संचालन जेल के भीतर से किया गया था। जेल की चारदीवारी में बैठा एक शख्स बेखौफ हत्या की सुपारी ले और दे रहा था। अफसोस की बात यह है कि आज ये सच्चाई हमें हैरान नहीं करती है। अक्सर जेलों से मोबाइल फोन बरामद होने की खबरें हमें मिलती रहती हैं। कभी कैदी कानून की आंखों में धूल झोंकते हैं तो कभी खुद जेल प्रशासन। भाई जी, अच्छा उस दिन मैं गया, आप पढ़ा गए, वरना आप होते आज यहाँ पे अंदर। जी हाँ, पेपर्स तो थे, मगर वो उस जमीन के नहीं थे जिसको वो बेचने गया था। वो किसी दूसरी जमीन के पेपर्स थे
और वो भी नकली दस्तखत के साथ। जेल से ही किसी ने ठेका लिया था, सरपंच था इसलिए 15 लाख का ठेका था। 15 लाख उसे ठिकाने लगाने के लिए जिसने सरपंच जी का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। राजपाल, ये तो तू 10 ज्यादा ले आया। हमने तो सरपंच के 15 बताए थे बे। भाई जी, 10 लाख उसे हटाने के लिए जिसने सरपंच जी को मरवाया है। हो जाएगा राजपाल। राजपाल, तू तो बड़ा घाघ निकला। सरपंच के पैसों से उसी का खात्मा करवाया और उसी के पैसों से उसको मरवाएगा जिसने उसको मरवाया नहीं। और सब सोच रहे हैं कि उसने ही उसको मरवाया है। जुर्म बिना किसी शय के नहीं पनपता है, इसलिए ये हर नागरिक का फर्ज बनता है कि वो लोग जो अपराधियों को रोकने के बजाय अपराध में हिस्सेदार बनते हैं, जरा सी भी भागीदारी निभाते हैं, उन्हें भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। क्योंकि भ्रष्टाचार तो हर जगह है, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम उसे कितना बढ़ावा देते हैं और कितना रोकने की कोशिश करते हैं। आपको बता से क्या कर रही से तू? अगर आप सबूत चाहते हैं तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कीजिए। पर तारे को कहीं पता वो लोग उस पर हमला करे? मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा का दिमाग कैसा चलता था, इसलिए मुझे पता है कि उनका खास आदमी अब अगली क्या चाल चलेगा। आपका अंदाजा सही निकला। तेजवीर पे हमला हुआ और वो बच गया, लेकिन जिसने उसे मारने के लिए भेजा था उसका नाम पता चल गया है। मैं जानती हूँ वो कौन है। राजपाल, ए राजपाल, अब तू यहाँ नहीं रहेगा। मैंने सारी तैयारियां कर दी। बस बबीता, यहां से बाहर निकलकर मैंने तेरे से शादी करनी है, फिर हम दूर चले जाएंगे कहीं यहां से। दूर मैं नहीं, तू जाएगा अकेला, वो भी फांसी के तख्ते पे। क्या हो गया? हाथ मत लगा मुझे। आस्तीन का सांप सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। किसके लिए? आप जमीन के लिए? अरे वो तो तुझे वैसे ही मिल जाती अगर तू वफादार रहता। क्या वफादारी की बात कर रही तू? कौन सा इनाम दिया तेरे बाप ने मेरी वफादारी का? अरे मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसने, उससे पहले ही मैंने उसे खत्म करा दिया। कुछ गलत ना किया मैंने। पापा पे विश्वास ना किया, अपने आप पे विश्वास ना किया, कानून पे विश्वास ना किया। अरे मुझ पे तो विश्वास करता। क्या कर लेती तू? कानून में अभी भी बहुत ताकत है राजपाल। पुलिस ने तेजवीर को बचा लिया और जो उसे मारने गया था उसने सबके नाम बता दिए। आखिरी बार इस चेहरे को देख ले राजपाल, इसके बाद तू मुझे कभी नहीं देख पाएगा, कभी नहीं। बबीता रुक, बबीता, बबीता सुन, बबीता, बबीता सुन, गलती हो गई मुझसे। अरे माफ कर दे मुझे। अरे यहाँ जेल में मुझे मार देंगे लोग, तेजवीर मुझे मरवा देगा। बबीता, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के खेल का माहिर खिलाड़ी पहलवान तो बेपर्दा हुआ ही, जेल में बैठकर कत्ल की साजिश रचने वाले राजपाल को भी पुलिस और बबीता ने बेनकाब कर दिया। झूठी शान, लालच और प्यार का कुछ ऐसा घालमेल इस दास्तान में हुआ कि वक्त के साथ जुर्म का दायरा बढ़ता ही चला गया। राजपाल को जमीन का एक टुकड़ा चाहिए था, तेजवीर की नजर भी उसी जमीन पर थी और हरफूल सिंह के लिए वो जमीन उनकी शान से जुड़ी थी। ऊपर से बबीता और राजपाल का प्यार। जाहिर है जुर्म को पांव पसारने का मौका तो मिलता ही।
जेल में बैठकर हत्या की सुपारी लेना और देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और जाहिर है ऐसा संगीन अपराध बिना सांठगांठ के मुमकिन नहीं है। इसीलिए आए दिन जेलों में छापे मारे जाते हैं ताकि अपराधियों के पास, कैदियों के पास ऐसी कोई भी चीज ना हो जिससे वो ऐसी साजिशों को अंजाम दे सके। इसके बावजूद मोबाइल फोन्स बरामद होना कोई बड़ी बात नहीं है, और कई बार तो धारदार हथियार भी मिले। इसलिए बेहद जरूरी है कि जेल प्रशासन पूरी मुस्तैदी और जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाए, ताकि अपराधियों के लिए कैदगाह ऐशगाह न बन जाए। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी जुर्म और जीत की ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।